वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम की। दोस्तों, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको लेटेस्ट जानकारी दी। उस वीडियो पर बहुत सारी आपकी प्रतिक्रिया आई, कुछ पॉजिटिव आया, कुछ नेगेटिव आया, लेकिन सब कुछ छोड़कर हम लोग डिस्कस करें छात्र हित के बारे में कि हमारे आपके लिए क्या बेहतर है, और एग्ज़ाम को लेकर भी बात करेंगे। तैयारी कब तक की है एग्ज़ाम कराने की, और एग्ज़ाम आखिर कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों चीज़ ये है कि आप प्रतियोगी छात्र हैं, और यदि आप सीरियस हैं नौकरी को लेकर तो आपको लगातार पढ़ते रहना है। कोई कुछ भी कहे, मैं कुछ भी कहूँ, कोई कुछ भी कहे, आपके टीचर, आपके कोचिंग वाले या जिनको भी आप फॉलो करते होंगे, सबकी बातों को छोड़कर, ठीक है, आपको अपनी इनर वॉइस सुननी है, और वो यही कहेगा कि बस तैयारी करते रहना है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। आपको यही मानकर चलना है कि जनवरी तक परीक्षा हो रही है और उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। एग्ज़ाम हो गया तो बेहतर है, तैयारी आपकी होगी, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी। लेकिन यदि एग्ज़ाम नहीं हो पाता है जनवरी तक, यदि आप पढ़ लेते हैं तो ये कोई नुकसान तो करेगा नहीं। मार्च अप्रैल तक तो एग्ज़ाम होना ही होना है। यदि जनवरी में नहीं हुआ, ये तो आप हम सब लोग जानते हैं। तो आपका हित किस में है, छात्रों का हित किस में है? इसी में है कि ये मानकर पढ़ा जाए कि जनवरी में परीक्षा होने जा रही है। सब कुछ आयोग तैयारी कर लेगा, सरकार की तरफ से परमिशन मिल जाएगा, सारी तैयारियाँ आयोग कर ही रहा है, और एग्ज़ाम आपका जनवरी माह में होने जा रहा है। ठीक है, इसमें फ़ायदा है आपका, और तैयारी बेहतर रहेगी तो नौकरी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, एक बात आप और समझिएगा कि मैं कोई यहाँ पर कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, ना मैं आपसे कोई पैसे मांग रहा हूँ, ना मैं आपको कोई टेस्ट सीरीज सेल कर रहा हूँ, ना मैं कोई नोट्स आपको बेच रहा हूँ। तो मुझे गलत जानकारी देने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। एग्ज़ाम दिसंबर में हो, जनवरी में हो या मार्च अप्रैल में हो, मुझे कोई भी लाभ इससे नहीं होगा, क्योंकि मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ कि एग्ज़ाम आपका होने जा रहा है, जल्दी से मेरा बैच ले लो, जल्दी से मेरे कोचिंग में आ जाओ, या एग्ज़ाम लेट से होगा, समय है, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी पढ़ो। ठीक है, जहाँ से आप पढ़ रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप पढ़ते रहिए। बाकी जो सिनेरियो है, जो तैयारियाँ हैं, जो न्यूज़ है, जो अपडेट्स निकल कर आ रही है, उस पर मैं डिस्कस करता हूँ, और जो चीज़ें सामने अप फ्रंट दिखाई देती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इतनी बातें तो हो गई कि एग्ज़ाम आपका जनवरी तक हो सकता है। आपको यही मानकर तैयारी करनी चाहिए, और आयोग भी इसी की तैयारी कर रहा है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों से परीक्षा केंद्रों के बारे में सूची मांगी, हालांकि वो सूची अभी तक नहीं पहुंच पाई। यदि सभी जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मिल जाती तो आयोग फिर इस पर कुछ डिसीजन लेता। ठीक है, दूसरी समस्या कुंभ मेला का है। एक बहुत बड़ा आयोजन प्रयागराज में है, और एग्ज़ाम आपके जो होने के चांसेस हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो कुंभ मेले के बाद का बताया था, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद का बताया था, और मैं उस बात पर अभी भी हूँ। एक और समस्या है दोस्तों परीक्षा जल्दी ना होने का, और वो है कि योगी सरकार ने अभी कुछ समय पहले नई परीक्षा नीति लागू की थी, जिसमें बहुत सारे नए बदलाव किए गए। कोई भी जिम्मेदारी एक एजेंसी को नहीं दी जाएगी, यानी कि पेपर की छपाई, पेपर का मूल्यांकन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम अलग अलग एजेंसियों को दिया जाएगा। वो जो नियमावली है वो आपके टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर पर भी लागू होगा। तो ऐसे में जो नए बदलाव हैं उससे लागू करने में आयोग को समय लगेगा। एक बात और मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता दूँ कि नया पेपर अभी टीजीटी पीजीटी का नहीं बना है, ये जानकारी मिली है सूत्रों के अनुसार। और जब 2022 में विज्ञापन आपका आया था जुलाई अगस्त के आसपास, तो उस समय पेपर पर काम हुआ था। तो सरकार की तरफ से ज़रूर प्रेशर है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लंबित परीक्षाओं को कराया जाए, पुरानी भर्तियों को पूरा किया जाए। पुरानी भर्तियों में जिसका रिजल्ट निकालना था, देखिए आयोग ने लगातार रिजल्ट निकाला। असिस्टेंट प्रोफेसर की पुरानी भर्ती फंसी थी, 2011 बायोलॉजी वाला रिजल्ट 13 साल बाद आया, उसका इंटरव्यू 29 नवंबर को होना है। 2016 कला का रिजल्ट आया, हालांकि उसका इंटरव्यू 28 नवंबर को प्रस्तावित था, जो पोस्टपोन हो गया है। नई डेट जल्द आयोग बताएगा। अब परीक्षाओं की बारी है, लेकिन अभी पेपर्स भी बनाने होंगे। पेपर बनाने का जो काम है वो कोई 1-2 दिन का नहीं होता है, लंबा प्रोसेस होता है, महीने 2 महीने लग जाते हैं। और पुराने पेपर पर आयोग चाहेगा नहीं परीक्षा कराना, क्योंकि 2 साल का समय बीत चुका है। कितनी सुरक्षा के साथ उस पेपर को रखा गया होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा है कि यूपी पुलिस का पेपर किस प्रकार से लीक हुआ। आरओ की परीक्षा रद्द करनी पड़ी पेपर लीक की वजह से। तो आयोग कभी भी अपनी किरकिरी नहीं करवाना चाहेगा। सरकार की तरफ से जरूर कहा जा रहा है एग्जाम कराने का, लेकिन सिर्फ एग्जाम कराना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पारदर्शी तरीके से, शुचितापूर्ण, सही
तरीके से परीक्षा संपन्न कराना एक बड़ी चुनौती होगी, स्पेशली टीजीटी पीजीटी, क्योंकि यहाँ पर 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जो आवेदन किए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हालांकि हो सकता है जनवरी तक यदि सारी तैयारियाँ होंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ 1,14,000 अभ्यर्थी हैं, लेकिन टीजीटी पीजीटी में एक बहुत बड़ी संख्या है। तो सब कुछ देखते हुए मेरा ये पर्सनल मानना है कि एग्ज़ाम आपका मार्च अप्रैल तक ही पॉसिबल है, लेकिन आपको ये सोच कर चलना है, ये मान कर चलना है कि एग्ज़ाम आपका जनवरी तक हो जाएगा। क्योंकि यदि हो गया, यदि सारी तैयारी मान लो आयोग ने कर ही लिया, सब कुछ उन्होंने पेपर बना लिया, सेंटर भी उनको मिल गए, नई परीक्षा नीति भी उन्होंने लागू कर दी, सब कुछ हो गया, तो एग्ज़ाम आपका जनवरी में हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो आपको इसके लिए तैयार होने चाहिए। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग हमारा ये मानना है कि एग्ज़ाम आपका अभी नहीं हो पाएगा, वो मार्च अप्रैल तक होगा। और यदि आपकी तैयारी जनवरी के हिसाब से रहेगी, परीक्षा नहीं होता है, तो आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा रिवीजन के लिए, जो टॉपिक छूट गए हैं उसको पढ़ने के लिए, तो आप बहुत ही बेहतर तैयारी कर पाएंगे। क्योंकि मार्च अप्रैल में भी ज़्यादा समय नहीं है, दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने का आपके पास समय है। ठीक है, तो यही मुझको बताना था, यही मुझे आपसे बात करनी थी। कोई इसमें आपको घबराने की, परेशान होने की, नेगेटिव कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो ठीक है, बाकी आप स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से, आपको पढ़ाई करनी है, अपनी तैयारी करनी है, आपको परीक्षा देनी है, आपको नौकरी करनी है। मैं बस इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आपको कुछ बता सकता हूँ जो हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, यही कुछ आपको बताना था। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।